In this lecture, we will prove Bolzano-Weierstrass theorem. What is the statement of Bolzano-Weierstrass theorem? Bolzano-Weierstrass theorem. It states that every bounded and infinite subset of R has a लिमिट पॉइंट. कोई भी थ्योरम होती है उसमें कुछ एजम्पशंस होती हैं और कुछ कंक्लूजन्स होते हैं. एजम्पशन क्या है इसकी? एजम्पशन ये है कि आर का कोई सबसेट है जो कि बाउंडेड है और इनफाइनाइट है, वो ऑलवेज एक लिमिट पॉइंट रखता है. लेट E subset R and E is bounded and infinite. ये हमारी एजम्पशन है. E is bounded. This implies that E has supremum and infimum by order completeness property of R. R की ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से हम क्या कहते हैं कि R का कोई भी सबसेट है तो उसका एक सुप्रीमम और उसका एक इन्फीमम ऑलवेज एग्जिस्ट करता है. मान लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू इन्फीमम एस और बीटा इज इक्वल टू सुप्रीमम एस. ठीक है. अब इससे आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ डिफाइन करना पड़ता है. तो लेट अस डिफाइन is set H such that H बराबर H such that H belongs to R and if X belongs to E and X less than H, then number of such X is finite. यानी कि हर एक H के लिए हर एक H सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ X से बड़ा हो सकता है. ठीक है. अगर H X से बड़ा है तो इस टाइप के जो X हैं S E जो है वो तो इनफाइनाइट सेट है बाई अवर अजम्पशन. सिर्फ फाइनाइट एलिमेंट ही हो सकते हैं. अब हम इसको ये जो अजम्पशन है हम इसका यूज करेंगे. ठीक है. अब बताइए नाउ देखो अल्फा इज लेस देन इक्वल टू X क्योंकि अल्फा इन्फीमम है एस नहीं ई सेट माना है ना हमने. ई अल्फा लेस देन इक्वल टू X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू E. तो X का कोई भी एलिमेंट जो है अल्फा से छोटा नहीं है, सारे बड़े हैं. तो एक भी एलिमेंट नहीं है मतलब जीरो एलिमेंट जो है E के जीरो एलिमेंट अल्फा से बड़े हैं. ये सॉरी अल्फा से छोटे हैं.
अल्फा से सारे बड़े हैं, और एच का कैंडिडेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, अगर बड़ा है तो एक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, ई के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, फाइनाइट। यहाँ पर एक भी नहीं है, एक भी नहीं है मतलब इसका अगर सेट बनाएंगे तो नल सेट बनेगा, और नल सेट क्या होता है, फाइनाइट होता। तो अल्फा बिलोंग्स टू एच। नाउ अब बताइए जरा, x लेस देन इक्वल टू बीटा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ई। अगर x ई के अंदर है तो वो बीटा से कम होगा, क्योंकि बीटा क्या है, बीटा सुप्रीमम है, यानी कि x के इनफाइनाइट एलिमेंट बीटा से कम है, x के इनफाइनाइट एलिमेंट बीटा से कम है। तो बीटा h के अंदर होगा, नहीं होगा, क्योंकि फाइनाइट एलिमेंट कम हो सकते हैं बस, या इनफाइनाइट एलिमेंट कम हो गए ई के। दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं कोई y लूं ग्रेटर देन बीटा, तो y भी h के अंदर नहीं होगा, बीटा से बड़े बड़े कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि h के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, वो बीटा से कम होंगे, ठीक है ना। अगर बीटा इसके अंदर हुआ, बीटा अगर इसके अंदर हुआ h के अंदर, ठीक है ना, तो इसके फाइनाइट एलिमेंट जो है, इसके e के फाइनाइट एलिमेंट कम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर बीटा तो सुप्रीमम है e का, तो इसके सारे एलिमेंट जो है वो क्या होंगे, कम होंगे। सारे एलिमेंट कम होंगे तो सारे एलिमेंट क्या हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो बीटा इसके अंदर नहीं होगा, और बीटा से बड़ा भी कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं होगा। तो अगर किसी सेट के अंदर कोई भी नंबर आप ले लो, उससे बड़े एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब उससे छोटे एलिमेंट होंगे। दिस इंप्लाइज दैट बीटा भी नहीं है इसके अंदर, बीटा इज अपर बाउंड ऑफ h। दिस इंप्लाइज दैट h has supremum, h has supremum in R by completeness, order completeness property, by order completeness property of R। R की order completeness property से इसका एक सुप्रीमम होगा, लेट वो P है, इसका मतलब क्या हुआ, P हो गया इसका सुप्रीमम, ठीक है। हमें फाइनली करना क्या है, हमें फाइनली ये करना है कि E का एक लिमिट पॉइंट बताना है हमें, ठीक है। और किसी नंबर को हम किसी सेट का लिमिट पॉइंट कब कहते हैं, जब हर एक नेबरहुड उस सेट के यानी कि E के इनफाइनाइट नंबर कंटेन करता हो, ठीक है। तो P जो है सुप्रीमम है, तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, ठीक है। वैसे तो ये h का सुप्रीमम है, लेकिन P में से अगर मैं एप्सिलॉन कम कर दूं तो ये अपर बाउंड नहीं रहेगा, लीस्ट अपर बाउंड होता ना, अपर बाउंड नहीं रहेगा, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज दैट, तो एक x जरूर मिल जाएगा ऐसा, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू E, x बिलोंग्स टू H सच दैट x is less than P minus epsilon, ठीक है। x h को बिलोंग करता है, और जो h को बिलोंग करता है एलिमेंट, उससे E के सिर्फ फाइनाइट एलिमेंट ही कम हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, देयर
मतलब x से फाइनाइट एलिमेंट कम है, x से h के फाइनाइट एलिमेंट कम है, तो x लेस देन p माइनस एप्सिलॉन नहीं होगा, सॉरी ये बड़ा होगा। तो जब बड़े से ही फाइनाइट एलिमेंट जो है वो कम है, तो छोटे से भी फाइनाइट एलिमेंट कम होंगे। देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर लेस देन p माइनस एप्सिलॉन, एलिमेंट्स ऑफ e के फिर फाइनाइट एलिमेंट की इससे कम होंगे। Again, x less than equal to p plus epsilon, p सुप्रीमा में p प्लस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, इसका अपर बाउंड हो जाएगा। अपर बाउंड से सारे एलिमेंट कम होंगे। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h, ठीक है। यानी कि p प्लस एप्सिलॉन जो है वो h का एलिमेंट नहीं हो सकता, तो h का एलिमेंट नहीं है, तो मतलब दिस implies that there are infinite element of E which are less than p plus epsilon। This implies that p minus epsilon less than this and x belongs to e, और ये कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। p माइनस एप्सिलॉन से कम कितने फाइनाइट है, ठीक है। p माइनस एप्सिलॉन से कम फाइनाइट है, तो p माइनस एप्सिलॉन से बड़े इनफाइनाइट होंगे। इसी तरीके से p प्लस एप्सिलॉन h को बिलोंग नहीं करता है, तो h को बिलोंग करेगा तो फाइनाइट एलिमेंट कम होंगे, और h को बिलोंग नहीं करेगा तो इनफाइनाइट होंगे। अगर फाइनाइट होते तो फिर h को बिलोंग करता ना, तो फाइनाइट अगर एलिमेंट हमें दिखाने हैं कि p के कम होंगे तो फिर ये दिखा दो कि h का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना, इसके बीच में ये x हो गए। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, x बिलोंग्स टू p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। ये होती है p की नेबरहुड। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि p की नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट है e के। दिस इंप्लाइज दैट p इज लिमिट पॉइंट ऑफ e, यही हम प्रूव करना, हैंस प्रूव।